इस वीडियो में उदाहरणों के माध्यम से हम एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज यानी घातांकीय नियमों के विषय में जानेंगे। परंतु इससे पहले हम ये जानेंगे कि घातांक हैं क्या, इनका मतलब क्या है। मान लीजिए हम लेते हैं 2 की तीसरी घात। जल्दबाजी में हम कह सकते हैं ये तो 6 है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये 6 नहीं है। इसका मतलब है 2 की गुणा स्वयं से 3 बार, तो ये बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 के, जो बराबर है 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 2 बराबर 8। अगर मैं पूछूं कि 3 की दूसरी घात किसके बराबर है, मतलब 3 का वर्ग, ये बराबर है 3 की गुणा स्वयं से 2 बार, मतलब ये बराबर है 3 गुणा 3, जो बराबर है 9 के। एक और उदाहरण, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। यदि आपको पहले से पता नहीं है तो मान लीजिए हम लेते हैं 5 की 7वीं घात। इसका अर्थ है 5 को गुणा स्वयं से 7 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या होगी। अभी हम इसे गुणा नहीं करेंगे। आप करना चाहें तो बेशक करें, कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु है ये बहुत बड़ी संख्या। एक बात आप मानेंगे कि घातांकों यानी एक्सपोनेंट से मान बहुत तेजी से बढ़ता है। 5 की 17वीं घात वाली संख्या तो बहुत ही बड़ी होगी। तो ये थी घातांकों की समीक्षा। अब बीजगणित यानी अलजेब्रा में घातांकों का इस्तेमाल देखेंगे। तो क्या होगा 3x, मैं दूसरे रंग से इसे लिखता हूं, तो क्या होगा 3x गुणा 3x गुणा 3x का मान। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन में ध्यान रखें कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। मतलब ये कि ये समान होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x के। और जैसा कि हमने अभी देखा था, ये वाला भाग 3 गुणा 3 3 बार, ये 3 है 3 बार, मतलब ये है 3 की तीसरी घात। और ये भाग x गुणा x 3 बार, ये है x की तीसरी घात। तो इस पूरे को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 की तीसरी घात गुणा x की तीसरी घात, या आप 3 की तीसरी घात का मान ले लें जो है 9 गुणा 3 27, तो ये होगा 27 गुणा x की तीसरी घात। आप पूछ सकते हैं कि क्या 3x गुणा 3x गुणा 3x, क्या ये 3x की तीसरी घात नहीं है? देखते हैं। आप 3x को ही स्वयं से 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर है जी हां, बिल्कुल है। तो ये जो लिखा है यहां, आप लिख सकते हैं इसे 3x की तीसरी घात। तो इस प्रकार हमें घातांक का एक गुण पता चल गया। ध्यान दीजिए, यहां 3 गुणा हो रहा है x से, और इन सब की घात है तीसरी। ये बराबर है यहां की सभी चीजों की तीसरी घात के। तो 3x की तीसरी घात का मतलब है 3 की तीसरी घात गुणा x की तीसरी घात, जो बराबर है 27x की तीसरी घात के। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आप ये बताइए, या मैं आपसे ये पूछता हूं कि 6 की तीसरी घात गुणा 6 की छठी घात का मान क्या है? ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या होगी, परंतु मैं इसे छठवीं घात के रूप में ही लिखना चाहूंगा। मैं इस 6 घात 6 को दूसरे रंग से लिखता हूं। तो यहां यह है 6 की तीसरी घात गुणा 6 की छठवीं घात। तो ये किसके बराबर होगा? 6 की तीसरी घात हमें मालूम है, ये है 6 की गुणा स्वयं से 3 बार, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये गुणा होगा, इस गुणा को मैं हरे रंग से लिखूंगा, या इन दोनों को ऑरेंज कर देता हूं। ये हो जाएगा गुणा 6 की छठवीं घात। 6 की छठवीं घात का मतलब है 6 की गुणा स्वयं से 6 बार। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो गए 5, बस एक और गुणा 6। तो ये गुणनफल कितना होगा? अगर इस पूरे को देखें तो अब 6 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 3 बार यहां और 6 बार यहां। तो 6 की गुणा स्वयं से 9 बार, 3 जमा 6, तो ये बराबर है 6 की घात 3 जमा 6, या 6 की नवीं घात। तो इस तरह हमें
घातांकों के एक और नियम का पता चल गया। जब हमारे पास घातांक है, जैसे यहाँ 6 की तीसरी घात, तो संख्या 6 आधार है, बेस है। तो यहाँ जो बेस है उसकी घात है 3। जब आधार एक ही हो यानी समान हो और आपको गुणा करना है दो घातांकों को जिनका आधार समान है, तो आप घातांकों का योग कर सकते हैं। तो अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं मैजेंटा रंग लेता हूं। मान लीजिए यहां है 2 का वर्ग गुणा 2 घात 4 गुणा 2 घात 6। यहां देखिए सबका आधार समान है, तो मैं घातांकों का योग कर सकता हूं। तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 जमा 4 जमा 6, जो बराबर है 2 की 12वीं घात के। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए ये 2 की गुणा है स्वयं से 2 बार, 2 की गुणा स्वयं से 4 बार, 2 की गुणा स्वयं से 6 बार, और जब आप इन सब को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की गुणा स्वयं से 12 बार, मतलब 2 की 12वीं घात। अब कुछ अलग करते हैं जिसमें चरांक यानी वेरिएबल लेंगे, परंतु आइडिया यानी कि मूल आधार यही रहेगा। क्या होगा? x की दूसरी घात यानी x का वर्ग गुणा x की चौथी घात। अभी हमने जो नियम पढ़ा उसी का प्रयोग करते हैं। इनका आधार समान है x, तो ये हो जाएगा x की घात 2 जमा 4, तो ये होगा x की 6वीं घात। अगर विश्वास ना हो तो देखें x का वर्ग क्या है। x का वर्ग बराबर है x गुणा x, और इसको हम गुणा कर रहे हैं गुणा x की चौथी घात से, यानी हम इसे गुणा कर रहे हैं x की गुणा स्वयं से 4 बार, x गुणा x गुणा x गुणा x। तो यहां पर x स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार x की 6वीं घात से। एक और उदाहरण लेते हैं। जितने अधिक उदाहरण आप देखेंगे उतना अधिक फायदा होगा। तो अब एक दूसरा नियम देखते हैं। इन दोनों को मिला के देखते हैं। मान लीजिए है a की तीसरी घात, a टू द थर्ड की चौथी घात। तो मैं ये नियम दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि ये कैसे सही है। यदि आपके पास एक घातांक है और उसकी भी कोई घात है, तो आप घातांकों को गुणा कर सकते हैं। यहां ये होगा a की तीसरी घात गुणा चौथी घात या a की 12वीं घात। ऐसा क्यों होता है? यहां पर है a की तीसरी घात और इसकी गुणा इसी से 4 बार, तो ये बराबर है a की तीसरी घात गुणा a की तीसरी घात गुणा a की तीसरी घात गुणा a की तीसरी घात। यहां आधार समान है तो घातों को जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात 3 गुणा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा a की घात 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, जो कि बराबर है घात 3 गुणा 4 या a की 12वीं घात के। तो अभी तक हमने इस वीडियो में घातांक के नियमों के बारे में जाना और जाना कि घातांक क्या होते हैं। अब मान लीजिए यदि हम लेते हैं x की घात a गुणा x की घात b, ये बराबर होगा x की घात a जमा b के। ये हमने यहां पर देखा था। यहां पर x का वर्ग गुणा x घात 4 बराबर है x की घात 6 के, 2 जमा 4। हमने ये भी देखा कि यदि हम लें x गुणा y की घात a, ये बराबर होता है x की घात a गुणा y की घात a के। हम इस वीडियो में पहले भी ये देख चुके हैं। ये हमने यहां पर देखा था। 3x की तीसरी घात बराबर है 3 की घात 3 गुणा x की तीसरी घात, और यही हमने यहां लिखा भी है। 3x की तीसरी घात समान है 3 की तीसरी घात गुणा x की तीसरी घात के। और आखिरी नियम जो हमें पता चला वो है कि यदि आपके पास है x घात a और इसकी भी घात है b, तो ये बराबर होती है x की घात a गुणा b के। तो हमने यहां पर देखा था a की तीसरी घात और इसकी चौथी घात, ये बराबर थी a की घात 3 गुणा 4 के, यानी a की घात 12 के। तो अब इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम कुछ मुश्किल समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहां कुछ मुश्किल सोचता हूं। मान लीजिए लेते हैं 2x y का वर्ग गुणा ऋणात्मक x का वर्ग y का वर्ग गुणा टाइम्स
3x का वर्ग y का वर्ग। हमें इसे सरल करना है, तो हम शुरुआत करते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक 1 गुणा x का वर्ग गुणा y का वर्ग। केवल इस भाग को देखें, इस पूरे भाग की घात है 2। इसका मतलब है इनमें प्रत्येक की एक और घात है, दूसरी घात। तो इस भाग को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा ऋणात्मक 1 का वर्ग गुणा x के वर्ग का वर्ग गुणा y का वर्ग। इसे अगर आप सरल करें तो ऋणात्मक 1 का वर्ग है 1, x के वर्ग का वर्ग, याद है हम घातांकों को गुणा कर सकते हैं, तो ये होगा x की चौथी घात गुणा y का वर्ग। ये बीच वाला भाग तो सरल कर लिया हमने। देखते हैं क्या हम इसे अन्य भागों में मिला सकते हैं। उन्हें भी यहां लिख लेते हैं, 2xy का वर्ग, यहां है 3x का वर्ग y का वर्ग। अब ये थोड़ा स्पष्ट और सरल हो गया, गुणा करना है, और हमने देखा था कि गुणन किसी भी क्रम में किया जा सकता है। तो इन्हें नए क्रम में रखते हैं, तो गुणा करेंगे 2 गुणा x गुणा y का वर्ग गुणा x की चौथी घात गुणा y का वर्ग गुणा 3 गुणा x का वर्ग गुणा y का वर्ग। मैं इनका क्रम बदल सकता हूं और बदलूंगा ताकि गुणा करना आसान हो जाए। तो गुणा करते हैं 2 गुणा 3, फिर लेंगे x पदों को, इस रंग को लेता हूं मैं। अब हम गुणा करेंगे x गुणा x की चौथी घात गुणा x का वर्ग टाइम्स x स्क्वायर्ड। अब लेंगे हम y पदों को, गुणा y का वर्ग गुणा y का वर्ग गुणा एक और y का वर्ग टाइम्स अनदर y स्क्वायर्ड। अब ये किसके बराबर हैं? 2 गुणा 3 है, ये तो आप कर ही लेंगे, ये बराबर है 6 के। किसके बराबर है? x गुणा x घात 4 गुणा x का वर्ग। एक बात ध्यान रखें, x का मतलब है ये समान है x की घात 1 के। घात 1 का अर्थ होता है केवल संख्या, जैसे 2 की घात 1 का अर्थ है केवल 2, 3 घात 1 का मतलब है 3। तो ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा, यहां आधार समान है x, यहां हम घातों का योग करेंगे, x घात 1 जमा 4 जमा 2। इसे अगले स्टेप में जोड़ेंगे। अब लेते हैं y, ये होगा गुणा y की दूसरी घात जमा दूसरी घात। अब क्या मिलेगा हमें? हमें यहां मिलेगा 6x की 7वीं घात y की 6वीं घात, y टू द 6th पावर। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, जो कि आपको पहले से पता है, जो बहुत मजेदार भी है, कि क्या होगा यदि किसी संख्या की घात 0 है। मान लीजिए 7 की घात 0 है, तो ये किसके बराबर है? मैं बताता हूं। वो संख्या जिसकी घात 0 हो वो बराबर होती है 1 के, और 1 घात 0 भी बराबर है 1 के। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक शून्य का मान 1 होता है। और यह भी समझ लें कि ऐसा क्यों होता है। आप इसे इस प्रकार समझें, मान लें कि आपके पास है, पहले मैं यहां पार यानी घात लिख देता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, आधार संख्या है 3, 3 घात 1 है 3, 3 का वर्ग होता है 9, और 3 की तीसरी घात बराबर है 27 के। अब यह बताइए कि 3 की घात 0 किसके बराबर है? अब देखें कि जैसे जैसे घातांक का मान घटता है एक एक करके, उतनी बार आप यहां 3 से भाग करते हैं। 27 से 9 के लिए 3 से भाग किया, 9 से 3 के लिए 3 से भाग किया, तो इस घात से इस घातांक के लिए यहां भी हमें 3 से भाग देना होगा। इसलिए किसी संख्या की घात शून्य का मतलब होता है 1, जैसे 3 घात 0 बराबर 1 के। फिर मिलेंगे।